हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। जो एलपी टेक्नीशियन का हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कर रहे हैं, आज उसका चैप्टर हम लोग अनुपात और समानुपात के क्वेश्चन देखने वाले जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। तो चलिए, कितना टाइप का क्वेश्चन बना था प्रीवियस ईयर में हम आपको पहले दिखा देते, उसके बाद क्लास को स्टार्ट करते। मैथ्स का सुबह 6 बजे से और शाम को 5:30 बजे से आपका रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर एलपी एंड टेक्नीशियन का हम क्वेश्चन करा रहे हैं। देखिए, एक उम्र वाले क्वेश्चन पूछे गए थे, ये पहला टाइप में देखे रखे हम इसको। ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, ये तीसरा टाइप का क्वेश्चन है, ये चौथा टाइप का क्वेश्चन है और ये पांचवा टाइप का क्वेश्चन है। ये मिक्स क्वेश्चन है, ठीक है। तो बस इतना ही 5 टाइप बना है, इसका ही हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए टाइप 1 से हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है साई और सतीश की वर्तमान आयु क्रमशः 5:4 में, ठीक है। साई है और सतीश है। तो देखिए, 3 साल बाद इनकी आयु कितनी हो जाएगी? 11:9। तो सतीश की वर्तमान आयु निकालो। सिंपल सा क्वेश्चन है। साई कितना है? 5, तो इसका मान लेते रेशियो 5x है, ठीक है। 5:4 में तो कोई वेरिएबल मान लेते हैं और ये कितना है? 4x है। 3 साल बाद कहा जा रहा है। कितना साल बाद कहा जा रहा है? 3 साल बाद। तो इसमें कितना साल जोड़ देंगे? 3 साल इसमें भी जोड़ देंगे और 3 साल इसमें भी जोड़ देंगे। 3 साल बाद उम्र कितना हो जाएंगे इन लोगों का? 11:9। कितना हो जाएगा? 11/9। अनुपात मतलब क्या होता है? बटा, ठीक है। अब क्रॉस गुना कर दीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है। 5 9 कितना हो जाएगा? 45x और 9 तिया कितना हो गया? 27 और इधर 11 चौके कितना हो जाएगा? 44x और 11 तिया 33। तो यहाँ से कितना निकल के आ रहा है? 6 निकल के आ रहा है। x का वैल्यू कितना आ रहा है? 6, क्योंकि 45 में 44 घट जाएगा 1 हो जाएगा और 27 घट जाएगा 33 में 6। तो x का वैल्यू 6। तो हमसे क्या पूछ रहा था? सतीश की वर्तमान आयु निकाल दीजिए यहाँ से। सतीश की वर्तमान आयु, तो सतीश की वर्तमान आयु कितनी थी? 4x थी। कितनी थी? 4x। तो 4x बराबर 4 छके कितना हो जाएगा? 24। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? 4 नंबर सही है, ठीक है। सिंपल सा ये क्वेश्चन था, आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं। सब हल्का हल्का क्वेश्चन है इसमें। कहता है कविता, रजिता और हरिता की वर्तमान आयु का अनुपात इतना। 8 साल पहले इनका आयु का योग 56 था। कौन कौन है? कविता है, ठीक है, रजिता है और हरिता है। 3 जन है। इनका रेशियो दिया गया, ये मान लेते हैं 4x है, ये मान लेते हैं 7x है और ये मान लेते हैं 9x है, ठीक है। एक बात कहा गया है कि 8 साल पहले उनका उम्र का योग 56 था, ठीक है। तो अभी हम वर्तमान का बात करेंगे, देखिएगा कैसे। तो हम सबको जोड़ते हैं, सबका उम्र को। तो 4x प्लस 7x और प्लस 9x, इन लोगों का उम्र को जोड़ दिए। तो 8 साल पहले उन लोगों का उम्र कितना था? 56 था। कितना था? 56। तो इसमें प्लस करेंगे। कितना प्लस करेंगे? 8 गुना 3। बोलिएगा ये कैसे हो गया? तो बोलेंगे 3 आदमी है और 8 साल पहले का डाटा है, तो वर्तमान में आने के लिए 8 साल क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो कुल कितना जोड़ना पड़ेगा? 24 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 4 7 11 9 कितना हो गया? 20x। 20x बराबर कितना हो जाएगा आपका यहाँ 56 और 24 कितना हो जा रहा है? 56 और 24 एक ही बार जोड़ देते। 8 तिया 24 और 56 80 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है? 80। तो x का वैल्यू कितना आ जा रहा है? x का वैल्यू आ जा रहा है 4। x का वैल्यू कितना आ गया? 4। तो बस यहाँ से आराम से सबका निकाल दीजिए। कविता, रजिता और हरिता की आयु यहाँ पे लिख सकते हैं। कविता कितना हो जाएगा? x का वैल्यू 4 चौके 16। रविता कितनी हो जाएगी? 4 7 28 और 4 9 कितना हो जाएगा? 36। 16 28 36। 16 28 36, ऑप्शन नंबर 2 सही है। समझ में आ गया? अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था, आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। कहता है सुरेश और दिनेश की आयु 4:3 में। यहाँ पर है सुरेश और यहाँ पर है दिनेश। इन लोगों की आयु का अनुपात कितना है? 4:3 है। कितना है? 4:3 है। कहता है उनकी आयु का अंतर 6 है। अरे भैया यहाँ से देखिए, 4 और 3 में कितना का रेशियो का अंतर है? 1 का। 1 के बराबर कितना है? 6। हमसे क्या पूछता है? हमसे पूछता है तो दिनेश की आयु कितनी है? तो दिनेश की आयु कितना हो जाएगा? इससे गुना कर दिए। 6 तिया 18, तो कितनी हो जाएगी? 18, ऑप्शन नंबर 4। अगर उसका पूछा जाता तो कितना हो जाता? 4 छके 24। समझ में आ गया? ये था टाइप 1। अब आते हैं टाइप 2 में, ठीक है। देखिए, कहता है एक बैग में लाल गेंदों के साथ हरे गेंदों का अनुपात 4:9 है। यदि बैग में 6 और हरे रंग मिला दिए जाते हैं तो लाल गेंदों के साथ हरे गेंदों का अनुपात 1:3 हो जाता है।
यहाँ पर लाल गेंद और हरा गेंद था, कितना था 4x, और रेशियो मान लेते हैं बटा, तो 9x एक वेरिएबल मान लिए। 6 हरा गेंद डाला गया है, पहले कौन सा गेंद था लाल, उसके बाद कौन सा था हरा, तो हरा डाला गया तो सिर्फ और सिर्फ किस में प्लस करेंगे, हरा में, तो अनुपात कितना हो जाता है 1/3 के बराबर हो जाता है। यही सवाल था, बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सिंपल सा बात है। अब गुना करते हैं यहाँ से, तो 4 तिया 12x बराबर 9x + 6, तो इधर आके घट जाएगा, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 6, तो x का वैल्यू कितना आ गया 2। तो कहता है बैग में कितनी लाल गेंदें, बैग में कितनी लाल गेंदें, तो लाल गेंदें कितनी हैं, तो लाल कितनी गेंदें हैं, तो लाल यहाँ कितना था 4x, कितना था 4x, तो 4x, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। समझ में आ रहा है? सब सिंपल सिंपल सवाल है, जो भी है भैया प्रीवियस ईयर है, जो है प्रीवियस ईयर का सारा निचोड़ लेके आए हैं, अनुपात समानुपात चैप्टर से सारा हम क्वेश्चन ले लिए, ठीक है, एक भी नहीं छोड़े। इसी तरह सब सब्जेक्ट का हम करा रहे हैं, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लेलिस्ट में जाइए और जा करके देखिए, आपको सारा सिस्टमेटिक तरीका से मिल जाएगा, चैप्टर वाइज और टाइप वाइज क्वेश्चन मिल जाएगा, मैथ्स और रीजनिंग दोनों का। कहता है किसी थैले में लाल और हरी गेंदों का अनुपात 4:9 है, 4x वेरिएबल 9x, लाल गेंदे 7 को और डाल दिया जाता है, 7 को और कौन सा डाला जा रहा है, लाल गेंद, तो कितना रेशियो हो जा रहा है, तो रेशियो बराबर हो जा रहा है 5/6 के, किसके बराबर हो जा रहा है 5/6 के, तो लाल और हरा का कितना हो जा रहा है 5:6। गुना करिए, 4 छक्के 24x, 7 छक 42, और 9 पचे कितना हो जा रहा है इधर 45x, तो इधर आके घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 21x बराबर 42, तो x का वैल्यू यहाँ से भी कितना आ गया 2। हमसे क्या पूछता है इस बार पूछता थैले में हरी गेंदें कितनी, हरी गेंदे का रेशियो कितना था 9, कितना था 9, तो हरी गेंदें कितनी हो जाएगी 9 × x का वैल्यू 2, 9 दूनी 18, सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। आगे बढ़ जाए, अगला सवाल, फिर से वही सवाल है, सिंपल सा कर लीजिएगा ना। कहता है एक संख्या को 3:2 में बांटा गया, तो मान लेते हैं ये संख्या 3x है और ये संख्या कितना है 2x है। जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जा रहा है, इस बार प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जा रहा है, तो ऊपर नीचे दोनों जगह कितना जोड़ देंगे 8, तो संख्या किसके बराबर हो जा रही है 7:5 के। दोनों से गुना करिए, हम चाहेंगे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर रहे, छोड़ दीजिए। 3 पचे 15, और क्योंकि 7 दूनी 14 इधर आके घट ही जाता, 3 पचे 15x + 8 पचे कितना हो गया 40, 7 दूनी 14x, 7 × 8 56, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 16, क्योंकि 15 में इधर आके 14 घट जाएगा एगो, और इधर आके 40 घटेगा 56 में कितना आ जाएगा 16, x का वैल्यू 16। हमसे पूछा है तो दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या का वैल्यू कितना है 3x है, बड़ी संख्या 16 तिया कितनी हो जाएंगी 48, बड़ी संख्या कितनी है 3x, 3x बोले तो कितना 3 × 16 बराबर कितना हो जाएगा 48। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल। अब आते हैं टाइप 3 में, ठीक है। टाइप 3 थोड़ा सा डिफरेंट है, कहता है लाल हरा और गुलाबी 3 तरह का गेंद है बैग में, लाल रंग के टोकनों का हरे रंग के टोकनों के साथ अनुपात कितना है 5:12 है। यहाँ पर लिखे ऊपर में लाल, और लाल के बाद कौन सा कलर है, लाल के बाद कौन सा कलर, लाल रंग के टोकनों के साथ हरे रंग का टोकन, लाल के साथ हरा, ठीक है। इस ग्रुप में एक काम करिएगा, देखिएगा ध्यान से, हल्का क्वेश्चन है, 3 तरह का गेंद है लाल हरा गुलाबी, देखिएगा कोई गेंद का 2 बार नाम आएगा, देखिएगा। तो यहाँ पर किसका किसके बारे में बात किया गया था, लाल के बारे में और हरे के बारे में, लेकिन जबकि गुलाबी टोकन का लाल टोकनों के साथ इतना अनुपात है, तो लाल 2 बार आ रहा है, तो लाल को हम बीच में रखने का कोशिश करेंगे, किसको बीच में रखेंगे लाल को, तो इसको मिटाते हैं, बीच में रखेंगे हम लाल को, बीच में किसको रखेंगे लाल को, तो यहाँ लिख देंगे हरा, हरा अनुपात लाल करेंगे बीच में, यहाँ रखेंगे लाल, उल्टा कर देंगे, काहे करेंगे सब अभी समझा दे रहे हैं हम आपको। देखिए तो कितना है, तो उल्टा लिखिएगा, ठीक है, 12:5 लिखिएगा, ठीक है, ठीक है भैया। और गुलाबी भी दिया, लाल के साथ गुलाबी का रेशियो कितना है, तो लाल के साथ गुलाबी का रेशियो कितना है, तो लाल के साथ गुलाबी टोकनों का लाल टोकनों के साथ 7:15, तो गुलाबी कितना है, यहाँ गुलाबी लिखेंगे, गुलाबी, गुलाबी का गुलाबी कितना है 7,
और लाल कितना है 15, तो लाल के जगह में कितना लिखना होगा 15, लाल के जगह में कितना लिखना होगा 15, और गुलाबी के जगह में कितना लिखना होगा 7। बस क्वेश्चन ख़त्म है। अब इसको हम लोग गुना कर देंगे। आपको नहीं आता है तो सीख लीजिए। देखिए कैसे, हम यहाँ पर साइड में आपको बता देते हैं। अगर आपको लिखना है, अगर आपको ए बी रेशियो है और आपको बी सी लिखना है, तो आप क्या लिखिएगा, देखिए ए को बी से गुना करिएगा ए बी, फिर बी को बी से गुना करिएगा बी स्क्वायर, और फिर बी को सी से गुना करिएगा बी सी। इस तरह का फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है ना। तो चलिए गुना कर दें, करिए। 15 को 12 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 गुना 15। बेवकूफ़ी नहीं करते, गुना इसी तरह छोड़ देते हैं। कहता है हमसे हरा टोकन और गुलाबी टोकन, तो हरा और गुलाबी, लाल का सवाल ही नहीं है तो छोड़ दीजिए लाल को, तो इसको छोड़ देते हैं। अगर निकालना चाहते हैं तो निकाल के दिखाइए देते हैं। लाल कितना होता है 5 गुना 15, और गुलाबी कितना हो जाता है 5 गुना 7। ठीक है, देखिए हमसे क्या क्या बोला था, तो हमसे क्या क्या बोला था, हमसे हरा बोला था। क्या बोला था, हरा। तो चलिए हरा लेके आ गए हैं। तो ये वाला आएगा हरा का, किसका आएगा, हरा का। ये बीच वाला आएगा किसका, लाल का। ऊपर में तो लिख ही दिए थे। और ये वाला आएगा गुलाबी का। पूरा ध्यान से समझिए, पूरा ध्यान से। हल्का क्वेश्चन, इससे संबंधित 3-4 को क्वेश्चन अभी नीचे मिलेगा। ठीक है, तो हमसे किसका किसका रेशियो मांगा है, तो हमसे रेशियो मांगा है हरा और गुलाबी का। किसका किसका मांगा, हरा और गुलाबी का। तो आप देखिए 5 से इसको काटिएगा तो 5 से कितना बार में कटेगा, 5 तिया 15, तो 36:7। कितना हो जाएगा 36:7। ऑप्शन नंबर 2 सही है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अच्छा क्वेश्चन था, आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सेम क्वेश्चन आया लग रहा है। ठीक है, कहता है पुलक और मनीजा के पास 5:9 में कंचे हैं, और यहाँ पर और एक जन कौन है, उसके बाद जयराम और मनीजा। मनीजा 2 बार है, मनीजा कितनी बार है, 2 बार है। तो यहाँ पर लिखते हैं पुलक। ठीक है, पुलक, हिंदी क्यों लिख दे रहे, इंग्लिश लिख दे रहे हैं ना। पुलक, मनीजा और जयराम, 3 आदमी है। ठीक है, ठीक है भैया, 3 आदमी है। तो पुलक और मनेजा, मनेजा को बीच में रखना है क्योंकि मनेजा का काम 2 बार आ रहा है। देखिए मनेजा और मनेजा 2 बार आ रहा है। ठीक है, तो मनेजा बीच में रहेगा। तो मनेजा कितना है 5, पुलक कितना है 5, और मनेजा कितना है 9। फिर क्या कह रहा था, जबकि जयराम और मनेजा 7:18 है, तो मनेजा पहले कर देंगे तो 18, और जयराम कितना कर देंगे 7। क्या समझ में आ गया, उल्टा पुल्टा क्यों कर दिए, बोलिएगा बिल्कुल समझ में आ गया। तो इधर से गुना क्या कहता है हमसे, तो पुलक और जयराम, तो लास्ट और फर्स्ट का पूछता है। तो लास्ट और फर्स्ट का पूछता है तो 5 गुना 18 अनुपात 9:7। सिखा दिए ना, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, और इसको इससे गुना। ठीक है, चलिए जिसका बोला था उसी का निकालते हैं, एडवांस नहीं निकालते हैं। ठीक है, ये पुलक का मांगा था और जयराम का मांगा था। काट दीजिए, कटेगा तो 9 दूनी कितना हो जाता है 18, तो 10:7। ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल भी सेम क्वेश्चन है। किसका नाम 2 बार है, जॉय और मिनित है, और जबकि जैकब और मिनित है। तो जॉय यहाँ लिख देंगे जॉय, और यहाँ पर मिनित, और यहाँ पर जैकब, जीसी लिख देते हैं इसके लिए। ठीक है, जॉय कितना है 5, मिनित कितना है 8, फिर मिनित कितना है 12, और जैकब कितना है 7। समझ में आया। इसको लास्ट में काहे कर दिए 7 को, क्योंकि उसी से गुना करना है ना, वही खेला करेगा। तो किसका किसका मांगा है, जॉय और जैकब का। जॉय और जैकब लास्ट वाला मांगा है, तो 5 गुना 12, और किसका मांगा है 8 गुना 7। सिंपल सा सवाल है, अब तो हो जाएगा। काट दीजिएगा आराम से आप भी। तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो 15:14। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ जाते हैं। अब आते हैं टाइप 4 में। ठीक है, इसका बहुत सारा क्वेश्चन है और इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन मिलेगा आपको। देखिएगा, कहता है जब 25.2 मीटर लंबा एक तार को 11:25 में विभाजित किया जाता है तो लंबे टुकड़े की लंबाई कितनी है। 11 अनुपात कितना है 25 है। ठीक है, टोटल कितना हो जा रहा है, तो 11 + 25, 11 + 25, टोटल कितना हो रहा है 36, और टोटल तार कितना है
36 बराबर कितना है 25.2। ठीक है, तो यहाँ से ये काटते हैं तो 36 से काटेंगे इसको कितना बार में 0.7 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा 0.7 बार में। हमसे क्या पूछता है, तो लंबा टुकड़ा, तो लंबा टुकड़ा कितना का है, तो लंबा वाला टुकड़ा कितना है 25, तो 25 को 0.7 से गुना कर देंगे 0.7 से। 25 सतह कितना हो जाता है 175, 17.5। ऑप्शन नंबर 2 सही है। छोटा का पूछता 7.7। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आगे बढ़ते हैं। कहता है एक बगीचे में आम और नीम के 361 पौधे लगाए जाते हैं। ठीक है, यदि आम और नीम का पौधा है तो ये है आम और ये है नीम। आम का पौधा कितना भैया 8 और नीम का पौधा कितना 11, तो टोटल करेंगे तो 8 + 11 बराबर कितना हो जा रहा है 19। और यही 19 किसके बराबर है टोटल पौधे के, तो कितना 361। तो 19 का पहाड़ा में 361 कितना बार में कटेगा 19 से बार में। हमसे क्या निकालने बोला है, तो नीम के पौधे कितने हैं, तो नीम का पौधा कितना 11, तो 11 × 19 बराबर कितना हो जाएगा 209। ऑप्शन नंबर 1 सही है। बढ़ जाए आगे। आगे बढ़ते हैं। कहता है नानी और लीलू की लंबाई का अनुपात। भाई साहब, नानी नाम है क्या, नानी और कौन है लीलू, लीलू को लाल से लिखे। ठीक है, 4:3 है। कितना है 4:3 है। अब देखिए थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है क्वेश्चन में, आँख मूंद के धड़धड़ा के नहीं बना देना है, थोड़ा चेंजिंग हुआ है। कहता है लीलू की लंबाई 1.2 है, तो यही लीलू है, यही लीलू की लंबाई कितने के बराबर है, यही बराबर है कितने 1.2 के बराबर। तो 3 बराबर कितना है 1.2, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 0.4। 1 का वैल्यू 0.4। तो नानी की लंबाई कितनी होगी भाई साहब, नानी की लंबाई, इतना इजी क्वेश्चन पूछेगा। नानी कितना हो जाएगा 4 × 0.4 यानी 1.6। 4 चौके 16। ऑप्शन नंबर 1 पूछा गया भाई, पूछा गया इतना हल्का हल्का सवाल, हम कहाँ से घर से थोड़ी लेके आएंगे। कहता कुर्सी और मेज़ों का मूल्य 9:5 में है। कुर्सी है और मेज़ है, अनुपात कितना में है मूल्य 9:5 में। हमसे कहता है यदि कुर्सी का मूल्य मेज़ों के मूल्य से 4200 रुपये अधिक है, इन दोनों में अंतर कितना का आ रहा है 4 का, यही 4 के बराबर कितना हो रहा है 4200। तो कहता है मेज़ों का मूल्य बताइए, तो 1 का वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, तो 4 × 4 105 यानी 1050। हमसे क्या कहता है, तो मेज़ों का मूल्य बताइए, तो मेज़ का मूल्य 5 × 105 525 0 5250 रुपया। ऑप्शन नंबर 3 ठीक है। अगला कहता है जया और विजया का अनुपात इतना है, यहाँ जया है और यहाँ विजया है, इसका अनुपात कितना है 4:5 है। कहता है उनके कुल वजन का भार, तो इसका रेशियो में कितना है 4 5 9 हो रहा है, कितना हो रहा है 9, और 9 के बराबर कितना किलो है 72 किलो। तो विजया का वजन कितना होगा, तो 9 × 8 कितना हो गया 72, तो विजया का वजन कितना होगा, तो 5 × 8 40। ऑप्शन नंबर 4 एकदम स्मूथली चल रहा है गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है, सबको समझ में आ रहा है। आगे जहाँ बम्फर आएगा वहाँ ब्रेक लगा दीजिएगा। ठीक है, अभी स्मूथली गाड़ी चल रहा है। यदि एक रस्सी 84 मीटर लंबी है, इसको 7:5 में बांटा गया, तो 7 और 5 का रेशियो कितना हो जाएगा, तो अनुपातिक योग करिएगा, 7 5 कितना हो जाता है 12, तो 12 बराबर 84 है, तो 1 का वैल्यू कितना आ गया 7। 1 का वैल्यू कितना आ गया है 7। तो हमसे क्या बोलता है लंबा टुकड़ा, तो लंबा वाला कितना है 7 है, लंबा वाला कितना है 7 अनुपात में है, तो 1 का वैल्यू 7 और 7 अनुपात में है लंबा वाला, यही तो लंबा वाला है, तो 7 7 49। ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो 7 5 कितना हो जाएगा 12, 12 बराबर 84, तो 1 का वैल्यू कितना आ गया 7। तो कहता है छोटा वाला, क्या कहता है छोटा, तो छोटा कितना हो जाएगा 7 5 35। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही है।
अगला कहता है 69 रुपया का राशि है और जेसन और रूहाना के बीच, जेसन है और रूहाना है, जेसन और रूहाना के बीच 1:2 में बांटा गया। तो ये बोला जेसन एक हिस्सा लेंगे, रेहाना बोली हम 2 हिस्सा लेंगे, तो टोटल कितना हिस्सा बनता है 3, 3 बराबर कितना है 69, तो एक का वैल्यू कितना बनता है 23। तो रूहाना को कितना मिलेगा, तो रूहाना को 2 हिस्सा मिलने वाला था, यानी कि 23 × 2 यानी कि 46 रुपीज़। वैसे भी 23 का मल्टीपल वाला आंसर मिलता, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। कहता है जेम्स और राधा के बीच 87 रुपया है, जेम्स और राधा के बीच। देखिए कितना हल्का हल्का क्वेश्चन पूछा गया है, 1:2 में, तो 1 + 2 कितना हो जाता है 3, और 3 बराबर कितना है 87, तो 1 का वैल्यू कितना आता है 29। तो हमसे क्या कहता है राधा को कितना मिला, तो राधा को 29 का मल्टीपल है 58। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एकदम इजी क्वेश्चन है, बन रहा है आराम से, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। 58 कहाँ है भाई साहब, ऑप्शन नंबर 4। आगे कहता है एक क्लब में लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:2, वहाँ उपस्थित लोगों की कुल संख्या कितनी हो सकती है। देखिए सिंपल सा बात बताते हैं। कहता है लड़का है और लड़की है क्लब में, तो लड़का लड़की कितना है 3:2 में, तो इनका अनुपातिक योग कितना आएगा 3 + 2 कितना होता है 5। तो आंसर कुछ भी हो, आंसर कुछ भी हो, 5 का मल्टीपल आएगा, 5 का मल्टीपल आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। 5 का मल्टीपल आएगा, 5 से जो संख्या कटेगी वही रहेगा। आप यहाँ पर चेक करिए, 18 क्या 5 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। क्या 16 5 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। क्या 24 5 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो ये तीनों में से कोई संख्या नहीं होगी, एकमात्र आंसर होगा 25/5। यही इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2, 25 आंसर हो सकता है। ठीक है, आगे आते हैं, टाइप 5 में आते हैं। ये मिक्स क्वेश्चन है, देख लीजिए इसको ध्यान से। कहता है विष्णु 12 मेज और कुछ कुर्सियाँ खरीदा है, पता नहीं कितना कुर्सी खरीदा, लेकिन कुछ खरीदा है। कहता है कि 5,000 खर्चा भी करता है, एक मेज का मूल्य इतना है। एक मेज का मूल्य कितना रुपया है 50 रुपया। कितना मेज खरीदा है 12 मेज, 12 मेज बराबर कितना हो जाएगा 50 × 12, यानी कितना हो जाएगा 600 रुपया। तो शेष बचा पैसा को खर्चा कहाँ करेगा, चेयर खरीदने में, इसीलिए कुर्सी का मूल्य या कुर्सी की संख्या कैसे निकलेगा, तो टोटल 5,000 रुपया था, इसमें 600 रुपया निकल गया मेज का, और 40 को कुर्सी खरीदा, पता चल जाएगा कितना है, तो 4400 रुपया बटा 40, यानी कि 110 चेयर है। कितना चेयर है 110। हमसे क्या पूछता है, तो कुर्सी की संख्या से मेज की संख्या, तो कुर्सी और मेज, तो कुर्सी अनुपात मेज बताना है, आराम से बता देंगे। कुर्सी कितना हो जाएगा, तो कुर्सी के को खरीदा था 12 और मेज कितना 110। कुर्सी पहले लिखना है 110 अनुपात 12, यानी कितना हो जाएगा आपका 55/6, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे कहता है 1:5 को कैसे लिखा जाएगा, दशमलव में बताना है। 1:5 तो 1/5 लिखा जाएगा, कितना लिखा जाएगा 1/5, और 1/5 को क्या कर देंगे, तो एक काम करिए 2 से दोनों तरफ गुना कर दीजिए अपना मन से, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, तो 1 कितना हो गया 10, 1/10 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 0.1, ऑप्शन नंबर 4 सही है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन कहता है 0.16 और 0.64 के बीच मध्य समानुपाती क्या है। अगर हम आपसे कहें कि ए और
बी के बीच मध्य समानुपाती कितना है। तो मध्य समानुपात निकालने के लिए क्या बीच में बिठा देना पड़ेगा, एक्स। तो अब इसको कैसे फॉर्म में लिखते देखिएगा, तो लिखेंगे एक बार ए बटा एक्स और दूसरा बार लिखेंगे एक्स बटा बी, यानी कि ए बी बटा बी सी, ऐसे फॉर्म में लिखते हैं। तो मध्य समानुपात का यहाँ से फार्मूला बन जाएगा रूट अंडर ए बी। क्या बन जाएगा, रूट अंडर ए बी। चलिए यहाँ देख लीजिए, तो मध्य समानुपात का रूट फार्मूला क्या बन जाएगा, तो मध्य समानुपात इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, रूट अंडर ए बी। ठीक है, लीजिए रूट अंडर 0.16 इंटू 0.64, 16 का कितना हो जाएगा, तो 16 का हो जाएगा 0.4 इंटू इसका कितना हो जाएगा 0.8। ठीक है, तो 4 कितना हो जाएगा आपका, अच्छा निकल जा ये तो निकल जाएगा। ठीक है, 0.16 का किसका निकल जाएगा, 0.16 का हो जाएगा 0.4 और इसका हो जाएगा 0.8, तो कितना हो जाएगा 0.32। समझ में आ गया, हल्का सवाल था, आराम से बन गया। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो बस छोटा सा पार्ट था और बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे गए थे एलपीएन टेक्नीशियन प्रीवियस ईयर में अनुपात और समानुपात से। जितना पूछा गया था सारा करा दी। मेरा काम है कि हम जितना पूछा जा रहा है सारा करा दे रहे हैं। इसके अलावा बता दें कि मैथ्स का रेलवे वाला जितना भी एग्ज़ाम है, चाहे एनटीपीसी ग्रुप डी, आरपीएफ, जेई का जो भी एग्ज़ाम का है, सारा कलेक्शन हम करवाते थे प्रैक्टिस सेट मिक्स क्वेश्चन का, मैथ्स और रीजनिंग दोनों का। तो उसका प्लेलिस्ट आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाए, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो का लिंक, आप वहाँ से देख सकते हैं। दोनों को प्रैक्टिस करिए, आपका जो भी एग्ज़ाम आने वाला रेलवे का, मैथ्स और रीजनिंग आपका बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। खास करके रीजनिंग को और अच्छे से देखिए, क्योंकि नया क्वेश्चन बहुत सारा उसमें हम डालें। ठीक है, तो बस इतना ही कहेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर करिए ज़रूर, और चैनल पर हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए। और क्या बोलें, आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, ताकि इसका PDF आपको मिल जाए तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बाद में भी। तो चलिए अब मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।